दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं दज्जाल के फितने के बारे में। ये ऐसा फितना है कि हर नबी ने अपनी उम्मत को इससे डराया है। हर नबी ने कहा है कि ऐ मेरी कौम, जब दज्जाल आए तो उससे बचना। हमारे प्यारे नबी मोहम्मद ने भी हर नमाज में अल्लाह से दज्जाल के फितने से पनाह मांगी है। आप सोचिए, इतना बड़ा फितना होगा कि रसूलुल्लाह जो तमाम उम्मतों के रहनुमा हैं, वो भी अपनी उम्मत को हर बार चेतावनी देते थे दज्जाल हकीकत है या टेक्नोलॉजी। आज के दौर में कुछ लोग कहते हैं कि दज्जाल कोई शख्स नहीं होगा, वो तो एक सिस्टम है या शायद एआई टेक्नोलॉजी है। लेकिन दोस्तों, दज्जाल कोई मशीन या सिस्टम नहीं बल्कि एक इंसान होगा जिसे अल्लाह ताला एक बड़ी आजमाइश के तौर पर भेजेगा। एआई या टेक्नोलॉजी शायद उसके फितने का जरिया बन सकती है अगर वो खुद अल्लाह की मखलूक है और उस पर इम्तिहान का हुक्म होगा। अब चलिए देखते हैं हदीसें हमें क्या बताती हैं। एक बहुत मशहूर हदीस है जो हजरत फातिमा बिनते कैस रजी अल्लाह अन्हा बयान करती हैं। रसूलुल्लाह ने एक दिन लोगों को इकट्ठा किया और नमाज के बाद कहा, मैं तुमको एक बात बताने वाला हूँ जो तमीमदारी ने मुझे बताई, और वो बात मेरे उस बयान से मिलती है जो मैं पहले तुम्हें बता चुका हूँ। फिर नबी ने बताया कि तमीमदारी और उनके कुछ साथी जहाज में सफर कर रहे थे। समंदर में 1 महीना वो तूफान में भटकते रहे, फिर एक टापू पर पहुंच गए। वो लोग नाव से उतरकर उस टापू पर चले गए। वहां एक बहुत बालों वाला अजीब जानवर मिला, इतना बालों वाला कि पता ही नहीं चलता था कि उसका चेहरा कहाँ है और पीठ कहाँ। उन्होंने पूछा, कौन है? वो बोला, जस्सासा हूँ। उन्होंने पूछा, जस्सासा क्या है? वो बोला, आओ, गुफा में एक आदमी बैठा है, वो तुम्हारा इंतजार कर रहा है, वो तुम्हें बहुत कुछ बताएगा। तमीमदारी और उनके साथी डरते हुए उस तरफ गए। वहां उन्होंने एक बहुत बड़ा आदमी देखा जिसके हाथ और पांव जंजीरों में बंधे हुए थे, गर्दन से लेकर टखने तक जकड़ा हुआ था। वो आदमी उनसे पूछता है, तुम कौन लोग हो? उन्होंने जवाब दिया, हम अरब के लोग हैं, जहाज में सफर कर रहे थे, तूफान आया और हम इस टापू पर पहुंच गए। फिर उस आदमी ने उनसे कुछ सवाल किए। पहला सवाल, मुझे उस खजूर के बाग के बारे में बताओ जो बैतुल लुग्गा शाम का एक इलाका में है, क्या अब भी फल देता है? उन्होंने कहा, हाँ, फल आता है। वो बोला, एक दिन आएगा जब वो फल नहीं देगा। दूसरा सवाल, मुझे बताओ तबरिया लेक टाइबेरियस के बारे में, क्या अब भी उसमें पानी है? उन्होंने कहा, हाँ, बहुत पानी है। वो बोला, एक वक्त आएगा जब उसका पानी सूख जाएगा। तीसरा सवाल, मुझे बताओ जुघार के बारे में, क्या वहां अब भी लोग रहते हैं? क्या पानी अब भी मीठा है और क्या लोग खेती करते हैं? उन्होंने कहा, हाँ, सब कुछ है। वो बोला, एक वक्त आएगा जब ये सब खत्म हो जाएगा। फिर उसने पूछा, मुझे बताओ उम्मी नबी के बारे में, क्या वो अरब में जाहिर हो चुका है? उन्होंने कहा, हाँ, वो जाहिर हो चुका है और मक्का से निकलकर यसरिब मदीना जा चुका है। वो बोला, क्या अरब के लोगों ने उसके साथ लड़ाई की है? उन्होंने कहा, हाँ। वो बोला, उसका क्या हाल रहा? उन्होंने कहा, वो अपने दुश्मनों पर गालिब आया। तो वो आदमी बोला, अच्छा, अगर ऐसा है तो उनके लिए भलाई है। अब जान लो, मैं ही मसीहुद दज्जाल हूं। मुझे जल्द ही निकलने की इजाजत दी जाएगी। मैं सारी जमीन पर घूमूंगा, 40 दिन में पूरी दुनिया का चक्कर लगा लूंगा। दज्जाल का एक दिन 1 साल के बराबर होगा और दूसरा दिन 1 महीने के बराबर और तीसरा दिन 1 हफ्ता के बराबर। फिर उसने कहा, मगर मक्का और मदीना मेरे लिए हराम होंगे, वहां फरिश्ते मुझे घुसने नहीं देंगे। इसके बाद तमीमदारी रजी अल्लाह अन्हु वापस लौटे और रसूलुल्लाह से ये बात बयान की। तो नबी ने फरमाया, मुझे भी यही बातें पहले दिखाई गई थीं और तमीम की बात मेरी बात से मिलती है। फिर नबी ने अपने हाथ से मशरिक की तरफ इशारा किया और कहा, वो इसी दिशा से निकलेगा। हदीस का हवाला, सहीह मुस्लिम, किताब अल फितन, हदीस नंबर 2942। यह हदीस सहीह ऑथेंटिक दर्जे की है। इसे इमाम मुस्लिम ने अपनी सहीह मुस्लिम में बयान किया है। इससे साफ मालूम होता है कि दज्जाल एक हकीकी इंसान है जो इस वक्त कहीं कैद में है और एक वक्त पर निकलने वाला है। दज्जाल कहां से निकलेगा? रसूलुल्लाह ने फरमाया कि दज्जाल मशरिक की तरफ से निकलेगा। एक रिवायत में आता है कि आपने अपनी उंगली से मशरिक की तरफ इशारा किया और फरमाया, वह इसी दिशा से आएगा। ये हदीस भी मुस्लिम शरीफ हदीस नंबर 2933 में मौजूद है। इसका मतलब ये हुआ कि वो पूर्व की किसी जगह से निकलेगा और धीरे धीरे पूरी दुनिया में फैल जाएगा। दज्जाल के करिश्मे लोगों को कैसे फंसाएगा दोस्तों? जब दज्जाल निकलेगा वो अपने साथ अजीबोगरीब ताकतें लेकर आएगा। वो आसमान से बारिश बरसाएगा, धरती से पौधे उगाएगा और जिन लोगों को भूख और प्यास होगी उन्हें खाना पानी देगा। लोग समझेंगे कि ये तो खुदा है, लेकिन हकीकत में ये सब अल्लाह की इजाजत से एक आजमाइश होगी।
रसूलुल्लाह ने फरमाया, जो उसकी जन्नत देखेगा वो दरअसल जहन्नम होगी और जो उसकी जहन्नम देखेगा वो हकीकत में जन्नत होगी। ये हदीस भी मुस्लिम शरीफ में मौजूद है। कौन बचेगा दज्जाल के फितने से? अब सवाल ये है कि इस फितने से कौन बचेगा? रसूलुल्लाह ने हमें 4 बातें बताई हैं। एक, ईमान की मजबूती। जिस इंसान का ईमान मजबूत होगा वो दज्जाल को पहचान लेगा, क्योंकि दज्जाल चाहे कितने करिश्मे दिखाए, सच्चा मोमिन जानता है कि अल्लाह के सिवा कोई खुदा नहीं। 2, इल्म। जिसको दीनी इल्म होगा वो फरेब में नहीं आएगा, इसीलिए हमें कुरान और हदीस का इल्म हासिल करना चाहिए। 3, सूरह अल कहफ की आयात। नबी ने फरमाया, जो सूरह अल कहफ की पहली 10 आयात याद करेगा अल्लाह उसे दज्जाल के फितने से महफूज रखेगा। दोस्तों, ये हदीस मुस्लिम शरीफ हदीस नंबर 809 में मौजूद है। 4, मक्का और मदीना। हदीस में आता है कि दज्जाल मक्का और मदीना में दाखिल नहीं हो पाएगा, वहां फरिश्ते पहरे पर होंगे। मगर इसका मतलब ये नहीं कि बाकी लोग बच नहीं सकते। असली हिफाजत तो ईमान और यकीन में है। अब बात करते हैं दज्जाल को कौन खत्म करेगा। हालात बहुत बिगड़ चुके होंगे। दज्जाल पूरी दुनिया में फितना फैला रहा होगा, लोग भटक चुके होंगे, बुराई और झूठ का राज होगा। ऐसे वक्त में इमाम महदी उम्मत का नेतृत्व कर रहे होंगे और लोगों को सही राह दिखा रहे होंगे। अब दोस्तों, आसमान से एक बड़ी रहमत आती है। ईसा अलैहिस्सलाम धरती पर उतरते हैं। वे सीधे इमाम महदी के पास आते हैं। हदीसों में आया है कि ईसा अलैहि वसल्लम इमाम महदी के पीछे खड़े होकर नमाज पढ़ेंगे। इसका मतलब है कि वे महदी की कदर और उम्मत की एकता का इजहार कर रहे हैं। नमाज के बाद नेक लोगों की एक जमात बनती है। महिलाएं, मर्द और नौजवान सभी तैयार हो जाते हैं। इमाम महदी नेतृत्व करते हैं और ईसा अलैहिस्सलाम के साथ तालमेल में लोग दज्जाल के ठिकाने की तरफ बढ़ते हैं। अब दोस्तों, दज्जाल सामने आता है। हदीसों के मुताबिक ईसा अलैहिस्सलाम ही दज्जाल को मारेंगे। कई रिवायतों में बताया गया है कि ईसा अलैहिस्सलाम एक भाले से दज्जाल पर वार करेंगे। कुछ हदीसों में कहा गया है कि उनकी मौजूदगी और दुआ से दज्जाल की ताकत खत्म हो जाएगी। मकसद सिर्फ यह है कि दज्जाल की फितना खत्म हो और लोग फिर सही राह पकड़ें। दज्जाल के मरने के बाद लोगों में सुकून की लहर दौड़ जाती है, झूठ और बुराई खत्म हो जाती है, इंसानियत फिर से सही राह पर आती है। ईसा अलैहिस्सलाम और इमाम महदी के द्वार में इंसाफ और बरकत की फजा कायम होगी। अगर आप इमाम महदी और ईसा अलैहिस्सलाम की पूरी डिटेलिंग वीडियो देखना चाहते हैं तो प्लीज वोट करें। इस वीडियो में हमने आपको उनके बारे में बहुत कुछ बताया, लेकिन अभी तक हमने ये सवाल खुला छोड़ा है कि इमाम महदी अपनी हुकूमत कैसे स्थापित करेंगे। ये वही हिस्सा है जो अक्सर छुपा रहता है और इसके पीछे की सच्चाई आपके सोचने के अंदाज को बदल सकती है। अगर आप जानना चाहते हैं कि इमाम महदी की सरकार कैसे काम करेगी, उनकी नीतियाँ क्या होंगी और असली हकीकत क्या है, तो हमारी फुल डिटेलिंग वीडियो ज़रूर देखें। तो दोस्तों, वोट करें और तैयार रहें असली रहस्य जानने के लिए।